नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अब हम लोग भ्रमर गीत सार का 64वां पद पढ़ेंगे, उसका अर्थ और व्याख्या जानेंगे। निर्गुण कौन देश को बासी ऊधो, निर्गुण कौन देश को बासी। मधुकर हंसी समुझाय साहदय, मधुकर हंसी समुझाय साहदय। बूझति साच नहासी ऊधो, कौन देश को बासी। को है जनक जननी को कहियत, को है जनक जननी को कहियत। कौन नारी को दासी ऊधो, कौन नारी को दासी। कैसो वरन भेष है कैसो, कैसो वरन भेष है कैसो। केहि रस के अभिलाषी ऊधो, कौन देश को बासी। पावै गोपुनी कियो आपनु, पावोगे पुनि कियो आपनु। जोरे कहोगे हाँगासी ऊधो, कौन देश को बासी। सुनत मौन होय रहयो ठगयो, सुनत मौन होय रहयो ठगयो। सोनुर सबय मति नासी ऊधो, कौन देश को बासी। तो कठिन शब्द का अर्थ तो निर्गुण यानी कि बिना गुण का, और कौन देश यानी कि किस देश का वासी। वासी का मतलब निवासी देश यानी कि कहाँ का रहने वाला। मधुकर, मधुकर यानी कि भौरा है भौरा। हंसी समुझाए, हंसी यानी कि हंस करके, समुझाए हंसी एवं समुझाए यानी कि समझो या हंसी समझा जाए, हंसी हंसी में समझा जाए। सौंह दे यानी कि कसम सौगंध। बूझती, बूझती यानी कि जानना। साचन, साच माने सच। न हंसी, हंसी नहीं कर रही है। हे मधुकर, हम जो है सच कर रही हैं, हम नहीं बूझती हैं। सौगंध देकर कहती हैं, हम हंसी नहीं करती हैं। और तुम इसको गंभीरता से मत ले, गंभीरता से लेना, हमारा ये मजाक मत समझना। हम ये जानना चाहती हैं कि निर्गुण कौन देश का वासी है, निर्गुण कहाँ रहता है। और हे उद्धव ये भी बता दो, हे मधुकर यह भी बता दो, को है जनक यानी कि उनके जनक कौन है। जनक का मतलब पिता। जननी को, जननी और जननी कौन है कहियो। कौन, नारी यानी कि नारी है, और दासी यानी कि सेविका। नारी यानी कि पत्नी उनकी कौन है, और उनकी दासी कौन है। कैसो वर्ण, वर्ण का मतलब जो है वर्ण, किस रंग का। और भेष यानी कि वेशभूषा कैसी है। कैसो, के ही रस के अभिलाषी। के यानी कि किस रस के अभिलाषी है। खट्टा मीठा तीता नमकीन, उसमें से कौन रस उनको जो है प्रिय है। अभिलाषी यानी कि प्रिय, इच्छा रखते हैं। पावो गेओ गो, पावै गो पुण्य कियो आपनो। पाओगे, पुण्य यानी कि फिर, कियो आपनो, कियो यानी कि जो करोगे, आपनो अपने जो करोगे। जोरे कहे गो गासी, गासी यानी कि घास यानी कि गांठ, फांस। तो सुनत मौन होय, सुनते ही मौन। होय माने हो गए, रहयो माने रह गए, ठगयो सो यानी कि ठगे से,
सूर सबय मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि सारी मति का नाश हो गया। अब इसकी जो है व्याख्या करें हम लोग कि गोपियां उद्धव के द्वारा निर्गुण को अपनाने का जो संदेश दिया गया है, का जो उपदेश दिया गया, उसका वो जो है मजाक उड़ाते हुए, उद्धव को इंगित करते हुए, यानी कि वो अब उद्धव से नहीं कह रही हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है मधुकर यानी कि भंवरा आ गया है, तो अब भंवरे के बहाने वे उद्धव को सुना रही हैं। क्या सुनाते हुए क्या कर रही हैं? और भंवरे से पूछती हैं कि हे मधुकर, यानी कि हे भंवरा, ये तुम बता दो थोड़ा कि जो है निर्गुण ब्रह्म की जो बात कर रहे हो, तो वह निर्गुण ब्रह्म जो है किस देश का वासी है, वह कहाँ रहता है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ उसका घर है। और हम हे मधुकर, हम जो है सौगंध खाकर कहती हैं, हम किसी प्रकार का मजाक नहीं कर रही हैं, हम सचमुच में नहीं जानती हैं कि निर्गुण कौन है और कहाँ का रहने वाला है और किस देश का वासी है। तो इसको जो है मजाक मत समझो, हम आपसे हंसी नहीं कर रहे हैं, सचमुच में हम नहीं जानती हैं। ये बताओ को है जनक, कि उनके जो है जनक कौन है, यानी कि उनके जन्मदाता कौन है। और जननी को कहियत, और वे अपनी माँ किसको कहते हैं, और कौन नारी को दासी, और कौन उनकी जो है पत्नी है, और कौन उनकी जो है सेविका है। और उस निर्गुण का, निर्गुण जो है किस रंग का है, और भेष है कैसो, और उसका रूप कैसा है, और के ही रस के अभिलाषी, और के कैसे किस प्रकार के रस की वो अभिलाषा करता है, इच्छा रखता है। सच सच बताना, नहीं तो पावै गोपनी में यहाँ पर वो जो गोपियां चेता भी रही हैं कि पाओगे पुनि कियो आपनो, जोरे कहोगे गासी। यानी कि जो है अगर उल्टा पलटा जो है कहोगे और चुभने वाली अगर जो है बात कहोगे, तो ये जान लो कि पाओगे पुनि कियो आपनो, जो जैसा करोगे वैसा ही जो है फल तुमको मिलेगा। सच सच बताओगे तो अच्छा रहेगा। अगर जो है कोई छल कपट वाली जो है बात करोगे, तो जैसी करनी होगी वैसा ही जो है फल तुमको मिलेगा। अब जो है उद्धव गोपियों के इस प्रश्न को जब सुनते हैं, तो सूरदास जी कहते हैं कि सुनत मौन होय रहयो ठग्यो सो। उद्धव ठगे से रह गए, मौन हो गए। अब उनके पास कोई जो है जवाब देने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं रहा। और इस भांति सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रश्न ने गोपियों के द्वारा कि उनके जो है तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के जो है जनक कौन है, जननी कौन है, वो कौन उनकी जो है पत्नी है, कौन उनकी दासी है, कैसा उसका रूप है, कैसा उसका वेश है, कैसा उसका रंग है, और किस प्रकार के जो है रस की वह जो है अभिलाषा रखता है। यह प्रश्न सुनते ही अवाक रह गए, ठगे ठगे से जो है रह गए, ठिठक गए, स्तंभित हो गए, कोई जवाब ही नहीं उनको सूझ रहा था। तो और इस तरह उनकी एक तरह से जो है मति ही मारी गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, यह प्रश्न सुनते हैं। और अब इसमें विशेष तो हम लोग जो है जानते हैं और पढ़े हैं कि शास्त्र, वेद शास्त्र, पुराण, उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म क्या है, संबंधों से और विशेषताओं से रहित है। ईश्वर ब्रह्म
संसार में होते हुए भी वो निर्लिप्त है। और गोपियां उद्धव का मजाक उड़ाने के लिए जानबूझ करके ऐसे असंगत सवाल करती है। उनका, क्योंकि उनका मानना है कि उनके ब्रह्म या परमेश्वर श्री कृष्ण है। अपने यहाँ मान्यता भी है कि पति परमेश्वर होता है, तो गोपियां उनको पति मान चुकी थी और उसी पति रूपी श्री कृष्ण में, पति और स्वामी रूपी श्री कृष्ण में अपने ब्रह्म को देखती थी। और वो कह रहे हैं कि हमारे जो है कृष्ण जो है, हमारे लिए कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, जिनका नाम है कृष्ण है, गिरधर है, गोवर्धनधारी है, लल्ला है, गोपीनाथ है, आदि उनके नाम हैं। और जननी उनकी देवकी हैं और जनक उनके वसुदेव हैं और पिता नंद हैं, मैया जसोदा हैं और बलदाऊ उनके भैया हैं और हम सब गोपियां उनकी दासियां हैं। तब जो है हम अपने ब्रह्म की का परिचय तो तुम दे सकते हो, थोड़ा तुम अपने निर्गुण ब्रह्म के बारे में तो बता दो। और यह पद सूरदास के बाग वैदग्ध यानी कि वचन वक्रता के श्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है। यहाँ पर गोपियां उद्धव का मजाक भी उड़ाती हैं और अपने प्रश्न की गंभीरता को भी जता जाती हैं। और साथ ही साथ झूठ मत बोलना उद्धव, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं, सावधान भी कर देती हैं। और हंसी समझाए यानी कि इसे हंसी समझा जाए, यानी कि हम मजाक नहीं कर रहे हैं, और जो है अगर तुमको मजाक लगे तो इसको हंसी हंसी में ले लेना, मगर हमको बता दो। तो इस भांति गोपियां अपनी शालीनता का भी जो है परिचय दे देती हैं कि जो है इनके इस प्रश्न से उद्धव कहीं रुष्ट न हो जाए। और यहाँ पर उद्धव का मौन हुए रहयो ठगयो सो, मौन हुए रहयो ठगयो सो के कारण उद्धव का जो है ठगा ठगा सा रह जाना और स्तंभित हो जाना और मौन साध लेना निर्गुण के ऊपर सगुण की विजय का जो है संकेत या सूचक बनता है। उसका ज्ञान के ऊपर या भक्ति का निर्गुण के ऊपर सगुण का जय घोष का यह सूचक बनता है। और इसकी प्रथम पंक्ति में परिकरांकुर अलंकार है और 4 पंक्तियां जो है उसमें विरोधाभास को जो है जनक नाम वगैरह जो है जनक जननी को कहत, यानी कि ईश्वर का कोई अता पता नहीं होता है, मगर ये जो है पूछ रहे हैं, तो इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार है। इसकी भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है और प्रभावशाली है, राग रागनियों से युक्त होने है और अलंकार अलंकृत भाषा भी है, मगर अलंकारों का जो है स्वाभाविक प्रयोग हुआ है और यह सारंग राग में गाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अपने मित्रों के बीच सब शेयर करना है और उनसे सब्सक्राइब करवा